हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट प्रोग्रेस दोनों टेंसेस को पढ़ेंगे और दोनों टेंसेस की फुल कंसेप्ट को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर हम टेंसेस के रूल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो टेंसेस को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। ग्रामर में टेंसेस का रोल क्या है, हम इसको पढ़ते हैं क्यों है, इसको जानने के लिए किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। और सेंटेंस में जो टेंसेस का रोल है वो वर्ब से रिलेटेड है। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब होता है और मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को मिलाकर ही वर्ब बनता है। किसी सेंटेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है वो अकॉर्डिंग टू एक्शन होती है कि सेंटेंस में एक्शन कौन सा है, काम कौन सा है। और एक्शन में हमने तीन चीज़ें देखनी है, व्हेन, हाउ, हाउ मच। मीन एक्शन कब हुआ, कब होना है या कब होगा, या एक्शन कैसे हुआ, कैसे होना है या कैसे होगा, या एक्शन कितना हुआ, कितना होना है या कितना होगा। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस के लिए हैं इज, एम आर, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन। और पास्ट टेंस के लिए वाज, वर, हैड, हैड बीन। और फ्यूचर टेंस के लिए विल, विल बी, विल हैव बीन। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, इसमें फर्स्ट फॉर्म V1, सेकंड फॉर्म V2, थर्ड फॉर्म V3। फॉर एग्जांपल गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम। इसमें गो V1 है, वेंट V2 है, गॉन V3 है, कम V1 है, केम V2 है, कम V3 है। हमने पहले पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है और सब्जेक्ट में ऑलवेज कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है। और ये पर्सनल प्रोनाउंस का टेबल है जिसको आपने याद करना है, जिसको आपने रटना है। पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे ये पर्सनल प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म्स हैं और यही एज सब्जेक्ट यूज होती हैं। फर्स्ट पर्सन में वी, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में दे, ये तीनों प्लूरल हैं और इनके साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब ही यूज होता है। और आई मीन्स मैं सिंगुलर होता है, लेकिन ओनली प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आई के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। बाकी सभी टेंसेस में आई के साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होता है। और ही, शी, इट सिंगुलर हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होता है। ये कैसे पहचानना है कि कोई सेंटेंस किस टेंस का है, ये जानने के लिए कि सेंटेंसेस में टेंस को कैसे पहचानना है, हम ये दो सेंटेंस पढ़ते हैं। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। दोनों सेंटेंसेस में क्रिकेट खेली जा रही है। फर्स्ट सेंटेंस में आप क्रिकेट खेल रहे हो और सेकंड में हम क्रिकेट खेल रहे हैं। जब कोई काम हो रहा होता है या कोई किसी काम को कर रहा होता है, जब कोई काम हो रहा होता है या कोई किसी काम को कर रहा होता है तो वो कंटिन्यूस टेंस होता है। फर्स्ट सेंटेंस में भी और सेकंड सेंटेंस में भी दोनों में क्रिकेट खेली जा रही है तो दोनों ही कंटिन्यूस टेंस है। बिकॉज दोनों सेंटेंसेस में प्रेजेंट की बात हो रही है, दोनों ही प्रेजेंट हैं, दोनों ही कंटिन्यूस टेंस हैं। परंतु सेकंड सेंटेंस में क्रिकेट 2 घंटे से खेली जा रही है। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, इसमें लिखा है कि हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। और जब काम हो रहा हो और उसमें टाइम दिया गया होगा कितने समय से काम हो रहा है तो वो सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है। जब कोई काम हो रहा है उसमें कोई टाइम नहीं दिया गया है तो वो कंटिन्यूस होता है, जहाँ प्रेजेंट की बात है प्रेजेंट कंटिन्यूस है। और जब कोई काम हो रहा हो और उसमें समय की बात हो कितने समय से हो रहा है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो सेकंड सेंटेंस वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। और आप क्रिकेट खेल रहे हैं ये
प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में डिफरेंस ये है, कंटिन्यूस में समय की बात नहीं होती है, परफेक्ट कंटिन्यूस में समय की बात होती है। ये होता है कि कोई काम कितनी देर से हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज़ प्लेड मैनी क्रिकेट मैचेस, वह कई क्रिकेट मैच खेल चुका है। यहाँ पे वो क्रिकेट मैच खेल चुका है, खेल नहीं रहा है। और जब काम हो चुका होता है, जहाँ कोई किसी काम को कर चुका होता है, तो वो परफेक्ट टेंस होता है। जब कोई काम हो चुका होता है, जहाँ कोई किसी काम को कर चुका होता है, तो वो परफेक्ट टेंस होता है। यहाँ पे प्रेजेंट की बात है, वह कई क्रिकेट मैच खेल चुका है, मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में काम हो चुका होता है। नेक्स्ट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। जब कोई काम ना हो रहा हो, ना हो चुका हो, ना हो रहा हो, ना हो चुका हो, ना कोई किसी काम को कर रहा हो, ना कोई किसी काम को कर चुका हो, तो सिंपली काम होता हो, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। सिंपली काम होता हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो काम होता है उसमें फैक्ट्स आते हैं। आप किसी फैक्ट्स की बात करते हैं, किसी ट्रुथ की सच्चाई की बात करते हैं, आप अपने रूटीन की बात करते हैं, आप कोई रेगुलर काम करते हैं, आप डेली करते हैं, वंस इन वीक करते हैं या ट्वाइस ए वीक करते हैं, आपकी कोई हैबिट्स हैं, आप किसी चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं, तरजीह देते हैं, आप किसी को लाइक करते हैं किसी चीज़ को, आपके कोई डिसलाइक्स हैं, आप किसी के बारे में कुछ सोचते हैं, आपके कुछ इमोशंस हैं, आपकी कोई ओपिनियंस हैं, जहाँ कोई फीलिंग्स हैं, अगर ये चीज़ें हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती हैं। और अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस यूज़ किया जाता है, और इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया जाता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब यूज़ की जाती है जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में आई और वी हो, सेकंड पर्सन यू हो, थर्ड पर्सन दे हो और ऑल प्लूरल नाउन हो। मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल दे और ऑल प्लूरल नाउन के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। जब सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन हो तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आई ड्राइव ए कार। आई फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, परंतु इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। यू प्ले क्रिकेट। यू सेकंड पर्सन है, इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। दे ईट एप्पल्स। दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। बॉयज़ प्ले फुटबॉल। बॉयज़ प्लूरल नाउन है, इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होनी है। मीन्स आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, दे थर्ड पर्सन प्लूरल और बॉयज़ प्लूरल नाउन, इन सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है, इनके साथ कोई एस और ईएस ऐड नहीं हो रहा है। सिमिलरली, मदर लव्स चिल्ड्रन। ही ड्राइव्स ए कार। शी सिंग्स ए सॉन्ग। मदर सिंगुलर नाउन है, लव के साथ एस आ रहा है। ही और शी थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, जहाँ ड्राइव के साथ एस आ रहा है, यहाँ सिंग के साथ एस आ रहा है। फैक्ट्स, ट्रुथ एंड जनरलाइजेशन। फैक्ट्स सच्चाई, और जब किसी के बारे में जनरल बात करते हैं तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे यूज़ किया जाता है? ट्रुथ ऑलवेज विंस। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ट्रुथ ऑलवेज विंस, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ये एक फैक्ट्स है, एक सच्चाई है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ट्रुथ सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ V1 प्लस एस और ईएस आता है। तो यहाँ विन वर्ब है, विन के साथ एस आ रहा है। ट्रुथ ऑलवेज विंस। वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर। सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक सच्चाई है। सब्जेक्ट यहाँ वी है और वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और एस और ईएस नहीं आता है। वियर जहाँ पे वर्ब है,
ये V1 है, फर्स्ट फॉर्म है। वी वियर वूलन क्लोथ्स इन द विंटर। माई फादर स्विम वेरी वेल। मेरे पिता बहुत अच्छा तैरते हैं। मेरे पिता बहुत अच्छा तैरते हैं। मैं अपने पिता के बारे कोई जनरल बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट माई फादर है। फादर जहाँ सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ V1 प्लस S और ES आता है, तो यहाँ स्विम के साथ S आ रहा है। माई फादर स्विम्स वेरी वेल। और जब हम रूटीन की, रेगुलर एक्शंस की और अपनी हैबिट्स की बात करते हैं, जब हम ऐसे कामों की बात करते हैं जो कि हम रूटीन में करते हैं, जहाँ रेगुलरली करते हैं, जहाँ हमारी हैबिट्स होती हैं, तो वहाँ आई वर्क ऑन मंडे टू फ्राइडे। मैं सोमवार से शुक्रवार तक काम करता हूँ। तो आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के साथ ओनली V1 आता है, S और ES नहीं आता है। वर्क जहाँ पे वर्ब है, इसके साथ कोई S और ES नहीं आ रहा है। यू प्ले क्रिकेट डेली। आप रोज क्रिकेट खेलते हैं। यू प्ले क्रिकेट डेली। आप रोज क्रिकेट खेलते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे यू है और यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन के साथ भी V1 आती है, S और ES नहीं आता है, तो यहाँ पे प्ले वर्ब आ रहा है। यू प्ले क्रिकेट डेली मीन यहाँ पे हम आपके रूटीन की बात करते हैं कि डेली आप ये काम करते हो। सेठी स्टार्ट्स वर्क एट 9 AM। सेठी सुबह 9 बजे काम शुरू करता है। यहाँ पे हम सेठी की रूटीन की बात कर रहे हैं कि सुबह 9 बजे काम शुरू करता है। सेठी यहाँ सिंगुलर नाउन है, इसके साथ V1 प्लस S और ES आना है। स्टार्ट जहाँ पे वर्ब है, इसके साथ यहाँ S आ रहा है। सेठी स्टार्ट्स वर्क एट 9 AM। दे स्टडी मैथ एवरी मंडे। वे हर सोमवार को गणित पढ़ते हैं। यहाँ पे रेगुलर एक्शन की बात है कि वो हर सोमवार को गणित पढ़ते हैं। दे यहाँ सब्जेक्ट है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ ओनली V1 आती है, S और ES नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे स्टडी आ रहा है, इसके साथ कोई S और ES नहीं आ रहा है। दे स्टडी मैथ एवरी मंडे। शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। वह हमेशा सच बोलती है। शी यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में V1 प्लस S और ES आता है और स्पीक यहाँ पे वर्ब है, इसलिए स्पीक के साथ यहाँ S आ रहा है। शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। वी ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट बिफोर 8। हम हमेशा 8 बजे से पहले नाश्ता कर लेते हैं। हम हमेशा 8 बजे से पहले नाश्ता कर लेते हैं। यहाँ हमारी डेली रूटीन की बात हो रही है। यहाँ हमारी डेली रूटीन की बात है कि हम डेली 8 बजे से पहले नाश्ता कर लेते हैं। यहाँ सब्जेक्ट वी है। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है और फर्स्ट पर्सन के साथ कोई S और ES नहीं आती है, तो इसलिए वर्ब जहाँ पे ईट आ रहा है, इसके साथ कोई S और ES नहीं आ रही है। वी ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट बिफोर 8। अब थॉट्स, इमोशन, ओपिनियंस और 5 सेंसेस। 5 सेंसेस लाइक टच, स्मेल, सी, हियर। तो इनके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे यूज होता है। आई लव माई फादर। मुझे अपने पिता से प्यार है मीन ये मेरे इमोशंस हैं कि मैं अपने पिता से प्यार करता हूँ। आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के साथ ओनली V1 आती है, S और ES नहीं आती है, इसलिए यहाँ पे लव आ रहा है, इसके साथ S और ES नहीं आ रहा है। आई लव माई फादर। फूड स्मेल्स गुड। खाने से अच्छी खुशबू आती है। फूड सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ V1 प्लस S और ES आता है, इसलिए स्मेल के साथ यहाँ S आ रहा है। फूड स्मेल्स गुड। रोहन फील्स हैप्पी। खुश महसूस करता है। रोहन खुश महसूस करता है। रोहन यहाँ सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ V1 प्लस S और ES आता है, इसलिए फील के साथ यहाँ S आ रहा है। दे नीड हेल्प। उन्हें सहायता चाहिए। दे यहाँ थर्ड पर्सन प्लूरल है और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ ओनली V1 आता है, S और ES नहीं आती है। दे नीड हेल्प, तो नीड के साथ कोई S और ES नहीं आ रहा है। शी लुक्स ब्यूटीफुल। वह सुंदर लग रही है। शी लुक्स ब्यूटीफुल। वह सुंदर लग रही है। शी यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ V1 प्लस S और ES आता है, इसलिए लुक के साथ यहाँ S आ रहा है। शी लुक्स ब्यूटीफुल। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है।
नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ डू नॉट आता है प्लस V1 आती है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज नॉट आता है प्लस V1 आती है। जब नॉर्मल होता है तो वहाँ पे एस और एस आती है, परंतु जब नेगेटिव सेंटेंस है उसके साथ डज नॉट पहले आ जाता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, एस और एस नहीं आना है। माइक ईट्स ब्रेड, तो इसका नेगेटिव बनाना है, माइक सिंगुलर नाउन है, इसके साथ डजंट आना है, माइक डजंट ईट ब्रेड। जो यहाँ पे एस है वो यहाँ पे नहीं आनी है, इसकी जगह डजंट आना है, माइक डजंट ईट ब्रेड। यू स्विम वेल, यू स्विम वेल, यू सेकंड पर्सन है, इसके साथ डू नॉट आना है, यू डोंट स्विम वेल। स्विम का स्विम रहना है, इसके पहले डोंट आ जाना है, यू डोंट स्विम वेल। ही लाइक्स हिज डिनर, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके लिए डजंट आना है, ही डज नॉट, और लाइक का जहाँ लाइक्स का जहाँ लाइक हो जाना है, लाइक के साथ एस और एस नहीं आनी है, बिकॉज यहाँ पे डज नॉट आ रहा है। ही डज नॉट लाइक डिनर। माई स्टूडेंट्स नीड बुक्स, स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, इसके साथ डू नॉट आना है, डोंट आना है, माई स्टूडेंट डोंट नीड बुक्स, नीड का नीड रहना है, इसके आगे डू नॉट जहाँ डोंट आ जाना है, माई स्टूडेंट डोंट नीड बुक्स। अब इंटेरोगेट और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस कैसे बनाना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 आनी है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए डज आना है प्लस सब्जेक्ट आना है, उसके बाद V1 आनी है। तो दोनों में V1 आनी है, आगे जहाँ डू आना है जहाँ डज आना है। यू लिव इन चंडीगढ़, यू सेकंड पर्सन है, इसके लिए डू आना है, डू यू लिव इन चंडीगढ़, सिंपली आगे डू आ जाना है, लिव का लिव रहना है। ही डजंट लाइक मैथ, ही डजंट लाइक मैथ, ही यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके लिए पहले डज आना है, उसके बाद सब्जेक्ट आना है, उसके बाद V1 आनी है। डज ही लाइक मैथ। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, डज आना है, उसके बाद V1 आनी है, डज ही गो, गोज का यहाँ गो हो जाना है, डज ही गो टू स्कूल एवरी डे। ही प्लेज सॉकर, ही प्लेज सॉकर, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके लिए डज आना है, और प्लेज का प्ले हो जाना है, डज ही प्ले सॉकर। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वो एक्शन आते हैं या वो काम आते हैं दैट आर हैपनिंग राइट नाउ, मीन जो एक्शन या जो काम अभी हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है। जैसे आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। यू आर वॉचिंग द वीडियो, आप वीडियो देख रहे हैं, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ। अगर अभी मैं पत्र लिख रहा हूँ तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, अगर मैं पत्र लिख चुका हूँ तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं होगा। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, अगर अभी बाहर बारिश हो रही है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मीन जब आप सेंटेंस बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, जब कोई एक्शन हो रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। लॉन्गर एक्शंस हैपनिंग इन प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ऐसे एक्शन भी आते हैं जो लंबे समय से प्रेजेंट में हो रहे हैं। लाइक ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हो तो वो लंबे समय के लिए होती है, लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है। वर्ल्ड इज़ गेटिंग वार्मर, धरती गर्म होती जा रही है। तो वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है वो वार्मर हो रहा है, वो गर्म हो रहा है। वर्ल्ड इज़ गेटिंग वार्मर, धरती गर्म होती जा रही है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, बिकॉज ये हो रहा है, काम चल रहा है, ये लंबे समय चल रहा है और ये चलता रहेगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ और एम और आर आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 आती है और उसके साथ ING आता है।
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ इन। और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर कैसे यूज होते हैं? आई फर्स्ट पर्सन के साथ एम यूज होता है, फर्स्ट पर्सन वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन प्लूरल दे और ऑल प्लूरल नाउन के साथ आर यूज होता है। थर्ड पर्सन ही, शी, इट और ऑल सिंगुलर नाउन के साथ इज यूज होता है। आई के साथ एम, वी, यू, दे और ऑल प्लूरल नाउन के साथ आर, ही, शी, इट और ऑल सिंगुलर नाउन के साथ इज यूज होता है। वह एक फिल्म देख रहा है। ही इज और आर वॉच ए मूवी। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज आना है, आर नहीं आना है। ही इज वॉच, वॉच नहीं आना है, वॉचिंग आना है। ही इज वॉचिंग ए मूवी। वह एक कंप्यूटर गेम खेल रही है। वह एक कंप्यूटर गेम खेल रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। शी इज और आर प्लेज और प्लेइंग ए कंप्यूटर गेम। शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज आना है, आर नहीं आना है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्ले के साथ इंग आना है। शी इज प्लेइंग ए कंप्यूटर गेम। मशीन शोर कर रही है। द मशीन इज और आर मेकिंग नॉइज। द मशीन सिंगुलर नाउन है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज आना है, आर नहीं आना है। द मशीन इज मेकिंग ए नॉइज। मैं कतार में खड़ा हूँ। मैं कतार में खड़ा हूँ। आई फर्स्ट पर्सन है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आता है, इज नहीं आता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी इंग आता है। आई एम स्टैंडिंग इन ए क्यू। आप अपने दोस्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप अपने दोस्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यू सेकंड पर्सन, इसके साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आर आना है, इज नहीं आना है। और वेट फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आई एन जी आना है, वेटिंग आना है, वेट नहीं आना है। यू आर वेटिंग फॉर योर फ्रेंड। आप अपने दोस्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यू आर वेटिंग फॉर योर फ्रेंड। रोहन और रिया अंग्रेजी बोल रहे हैं। रोहन एंड रिया दोनों को मिलाकर ये प्लूरल नाउन है और इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर आना है, इज नहीं आना है। रोहन एंड रिया आर स्पीकिंग इंग्लिश। बाहर बारिश हो रही है। बाहर बारिश हो रही है मौसम की बात है, उसके लिए सब्जेक्ट इट आता है। इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज आता है, आर नहीं आता है। इट इज रेनिंग आउटसाइड। बाहर बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग आउटसाइड। मैं एक नई नौकरी की तलाश में हूँ। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम आता है, इज और आर नहीं आता है। आई एम लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब। मैं एक नई नौकरी की तलाश में हूँ। आई एम लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब। वे फंक्शन के लिए तैयार हो रहे हैं। दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर आता है, इज नहीं आता है। दे आर गेटिंग रेडी फॉर द फंक्शन। मेरी बहन आर्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। सिस्टर सिंगुलर नाउन है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज आना है, आर नहीं आना है। माई सिस्टर और डन नहीं आना, विकास कर रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। माई सिस्टर इज डूइंग आना है, डू के साथ इंग आना है, डू के साथ आई एन जी इंग आना है। माई सिस्टर इज डूइंग हर पोस्ट ग्रेजुएशन इन आर्ट्स। मेरी बहन आर्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। माई सिस्टर इज डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन इन आर्ट्स। मैं डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आता है, इज नहीं आता है। आई एम स्टडिंग और स्टडी के साथ आई एन जी इंग आना है। आई एम स्टडिंग टू बिकम ए डॉक्टर। मैं डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा हूँ। आई एम स्टडिंग टू बिकम ए डॉक्टर। आप दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं। आप दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं। यू सेकंड पर्सन है और इसके साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब ही आता है। यू के साथ आर आना है, इज नहीं आना है।
यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाई डे। आप दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रहे हैं। यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाई डे। राहुल इस शनिवार को काम कर रहा है। राहुल इस शनिवार को काम कर रहा है मीन्स नॉर्मली राहुल शनिवार को काम नहीं करता है। मीन्स नॉर्मली राहुल शनिवार को काम नहीं करता है, इस शनिवार को कर रहा है। अगर नॉर्मली शनिवार को काम करता हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। जब आप नॉर्मली कोई काम नहीं करते, आपने किसी दिन काम करना हो तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज किया जाता है। राहुल सिंगुलर नाउन है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज आना है, एम नहीं आना है, एम आई के साथ आता है। राहुल इज वर्किंग दिस सैटरडे। राहुल इस शनिवार को काम कर रहा है। राहुल इज वर्किंग दिस सैटरडे। उसकी अगले महीने शादी हो रही है। जब कोई नियर फ्यूचर में फिक्स्ड प्रोग्राम हो, फिक्स्ड शेड्यूल हो, तो उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही यूज किया जाता है। उसकी शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज आना है, आर नहीं आना है और गॉट नहीं आना है। गॉट की फर्स्ट फॉर्म गेट होती है, गेट के साथ इंग आना है, डबल टी हो जाना है। शी इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। उसकी अगले महीने शादी हो रही है। शी इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। प्रेजेंट कंटिन्यूस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम और आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस इंग आना है। लड़के खेल नहीं रहे हैं। द बॉयज प्लूरल नाउन है, इसके साथ इज नहीं आना है, आर आना है। द बॉयज आर, उसके बाद नॉट, प्ले वर्ब उसके साथ इंग। द बॉयज आर नॉट प्लेइंग। लड़के खेल नहीं रहे हैं। द बॉयज आर नॉट प्लेइंग। मोमबत्ती नहीं जल रही है। मोमबत्ती नहीं जल रही है। द कैंडल सिंगुलर नाउन है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज आना है, आर नहीं आना है, उसके बाद नॉट आना है, उसके साथ बर्न के साथ इंग आना है। द कैंडल इज नॉट बर्निंग। मोमबत्ती नहीं जल रही है। द कैंडल इज नॉट बर्निंग। मैं इस समय कोई किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं इस समय कोई किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। आई फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ एम ही आना है, उसके बाद नॉट आना है और रीड के साथ ING इंग आना है। आई एम नॉट रीडिंग एनी बुक एट द मोमेंट। मैं इस समय कोई किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट रीडिंग एनी बुक एट द मोमेंट। आप आज रात पार्टी में नहीं जा रहे हैं। नियर फ्यूचर में कोई फिक्स प्रोग्राम है, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही आता है। यू आर नॉट गॉन। गॉन नहीं आना है, गोइंग। यू सेकंड पर्सन है, इसके साथ आर आना है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर आना है, उसके बाद नॉट आना है, नेगेटिव है, उसके बाद गो के साथ इंग आना है। टू द पार्टी। यू आर नॉट गोइंग टू द पार्टी टू नाइट। आप आज रात पार्टी में नहीं जा रहे हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब इज और एम और आर आना है, उसके बाद सब्जेक्ट आना है, उसके बाद V1 प्लस ING इंग आना है। क्या तुम सो रहे हो। क्या तुम सो रहे हो। यू सब्जेक्ट है, यू के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर आना है, आर यू स्लीपिंग। वह बैठा है या खड़ा है। ही यहाँ सब्जेक्ट है, ही के साथ सिंगुलर वर्ब इज आना है, ही के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज आना है, एम नहीं आना है। इज ही सिटिंग और स्टैंडिंग। वह बैठा है या खड़ा है। इज ही सिटिंग और स्टैंडिंग। क्या रोहन गाड़ी चलाना सीख रहा है। रोहन सब्जेक्ट है, रोहन सिंगुलर नाउन है और इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज आना है, आर नहीं आना है। इज रोहन लर्निंग टू ड्राइव। क्या रोहन गाड़ी चलाना सीख रहा है। इज रोहन लर्निंग टू ड्राइव। क्या वे अब तैर नहीं रहे हैं। दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर आना है, आर दे नॉट स्विम। स्विम नहीं आना है, स्विमिंग आना है। आर दे नॉट स्विमिंग नाउ। क्या वे अब तैर नहीं रहे हैं। आर दे नॉट स्विमिंग नाउ। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में WH क्वेश्चंस लाइक वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट हो तो WH क्वेश्चन पहले आना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम और आर आना है,
उसके बाद सब्जेक्ट आना है, उसके बाद V1 प्लस ING इंग आना है। आप अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो, तो पहले वाई आना है, क्यों का मीनिंग वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट यू है, यू के लिए हेल्पिंग वर्ब आर आना है। उसके बाद नॉट आना है, बिकॉज यहाँ नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव है। वाई आर नॉट यू डूइंग योर होमवर्क नाउ, आप अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हैं। वाई आर नॉट यू डूइंग योर होमवर्क, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। पहले व्हाट आना है, पहले WH वर्ड व्हाट आना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर आना है, फिर सब्जेक्ट यू आना है, फिर वर्ब प्लस ING इंग आना है। व्हाट आर यू डूइंग। वे वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं, वे वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं। दे के लिए हेल्पिंग वर्ब आर आना है, पहले WH वर्ड वेयर आना है, पहले WH वर्ड वेयर आना है, उसके बाद सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब आर आना है, उसके बाद वर्ब के साथ ING इंग आना है। वेयर आर दे स्टेइंग एट प्रेजेंट, वे वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं। वेयर आर दे स्टेइंग एट प्रेजेंट। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही वीडियो क्लोज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।